जैन बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आपके नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जो है लेफ्ट हो चुका था, ठीक है, छूट गया था, मैं भूल गया था, उसे आज कंप्लीट कराया था, जिससे आपके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डेसिमल नंबर। ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ये क्या होते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, इसको लिखेंगे कन्वर्जन डेसिमल नंबर इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल नंबर नहीं लिखा, नंबर इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। कोई भी आपका डेसिमल में नंबर दिया होगा और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, आई मीन्स रेशनल नंबर में। ठीक है, कैसा भी आपका नंबर होगा डेसिमल, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 0, चलो नॉर्मली लेते हैं अभी 0.5। ठीक है, इसको डेसिमल में हमें बच्चों बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, कुछ नहीं देखना, पॉइंट से पहले कुछ भी हो आपको ध्यान रखना ही नहीं है। पॉइंट से पहले 1 है, 2 है, 0 कुछ भी हो, अनदर नंबर हो, आपको पॉइंट ये नहीं देखना, हमें देखना डेसिमल नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। डेसिमल नंबर तो हमें डेसिमल नंबर के बाद ही होती है। एक बात ध्यान रखना, डेसिमल में के बाद जो नंबर आपको काउंटिंग होते हैं एक मोबाइल नंबर की तरह काउंटिंग होते हैं, जैसे 943, ऐसे नहीं होते 94, 44। ठीक है, वो क्यों होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो 1 से छोटा होता है, 1 से स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए वे काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया ये 53, तो इसको 53 नहीं बोलेंगे, 0.53। इससे पहले पॉइंट दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले आपको कुछ होगा, डोंट मैटर, आपको ये मैटर नहीं करना कि इससे पहले क्या है, हमें डेसिमल को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब सपोज ये 0.5 है, इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्मूला लाऊं, आई मीन रेशनल नंबर मुझे लेके आना, तो क्या करूंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है ये काउंट कर लीजिए। यहां पर आपका एक नंबर है, ठीक है, तो एक 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई मीन एक 0 का, जिसमें एक 0 आए 1 से आगे पहले, उसमें क्या, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों जो पॉइंट का एक नंबर है, एक 0 से इसका एक पॉइंट हट जाएगा, एक 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम 5/10। ठीक है, यदि ये सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व भी कर देंगे, 5 1 जब 5, 5 2 जब 10। ठीक है, आंसर आ गया 1/2। ये आपका क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, और यही क्या है 0.5 था। ठीक है, इसके बाद यदि आपका बच्चों 0.53 आ जाए, तो हम 2 0, आई मीन 100 की मैं बात करूं तो 100 लेंगे, 100 ही आपका न्यूमेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 की आपका डिनोमिनेटर में, आई मीन रेसिप्रो कर देंगे इसका 100 का ऊपर नीचे। ठीक है, न्यूमेटर में n और डिनोमिनेटर, तो जैसे 2 0 करेंगे तो दो ये जो है आपका एक नंबर बन जाएगा, पर्टिकुलर नंबर बन जाएगा, परफेक्ट। ये क्या बन जाएगा 53/100 बच्चों, ये कट नहीं था बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऊपर प्राइम नंबर है, ये आपका एक इन नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर ये भी इवन नंबर है, तो कट तो यही रहेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही 0 का मल्टीप्लाई का आपके करेंगे। 3 था, और एक और देख लीजिए। ठीक, सपोज कि पॉइंट के बाद आपका ऐसा 6 2 5 2 ऐसा कुछ आ जाए, पॉइंट के बाद कितना है, दशमलव का कितना नंबर है ये देख लीजिए। ठीक है, 4 है, तो 10 4 0 और 4 ही 0 नीचे। ठीक, क्या लिख देंगे 6252। ये बच्चों ये कट रहा है तो काट सकते, नहीं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख दीजिए, या कट रहा है तो काट देना, आपकी इच्छा, देख लेना कट रहा हो। ठीक है, ठीक है, आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, आप भूल ना जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, नोट कर लें। ठीक, दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, 0 था, अब यहाँ कोई नंबर आ जाए, जैसे 25.637 आ जाए, तो इनको हमें नहीं देखना है, पॉइंट के बाद के नंबर देखना है, जो नंबर डेसिमल में वो नहीं देख रहा है। कितने नंबर है 3, तो 3 का ऊपर करेंगे, 3 0 का, और 3 0 के नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25637/1000। ये नंबर हो गया, कट रहा है तो सॉल्व होता, सॉल्व कर लेते, नहीं तो ऐसे ही रहने देते। ये आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, नहीं है, ये मत देखना हमारे छोटे छोटे नंबर लिखाए थे आपके फ्रैक्शनल टाइप, पी अपॉन क्यू कोई भी हो सकता है एक नंबर। ठीक है, ये भी आपका पी अपॉन क्यू क्यू आपके फॉर्म है, देख लिया, पॉइंट वाले हो गए, आप नोट कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गए नॉर्मल, इनको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इनको नॉर्मली आप खुद कर सकते हैं, कोई भी नंबर दो, कितने भी पॉइंट के बाद का हो, आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर प्योर रिक्वायरिंग इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो होगा, या पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दीजिए या डेसिमल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर में। ठीक है बच्चों, कुछ किसी भी फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर प्रॉब्लम हुआ अगर ना देंगे तो बोल दिया करो कहां तक आपको दिख रहा है। कन्वर्जन प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब ये क्या होता है ये देख लीजिए। प्योर रिक्वायरिंग का मतलब होता है जो नंबर रिपीट होता जाता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता जाता है उसको बोलते हैं प्योर रिक्वायरिंग। प्योर रिक्वायरिंग का जो नंबर रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्योर रिक्वायरिंग। मतलब अब यह प्योर रिक्वायरिंग से जैसे ही आपको दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर जाएगी कि प्योर रिक्वायरिंग तो इरेशनल नंबर में होता था। हाँ जी बिल्कुल, उसमें होता था नॉन प्योर रिक्वायरिंग, नॉन रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, डेसिमल का यही कंडीशन था, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिक्वायरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो दिमाग से निकाल, यदि आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है तो मेरे नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर में आप जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, हल्का फुल्का मैं दिखा देता हूँ ये अपर में संख्या होती है। जैसे सपोज कीजिए ये बार बार ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है तो इसको हम, ये अपर में इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर नहीं है ये। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर में, नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है 253 2532, बार बार यही रिपीट हो रहा है 25325, ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर आपका नहीं होगा। ऐसे फॉर्म में होगा या ऐसे फॉर्म हो, कितने रिपीट नहीं हो, कौन सा होगा, 1 2 3 6 9 7 1 2 3 5 6 0 9, ऐसा कुछ देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है, यही आपका चला जाएगा, यही आपका इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेट, एक तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, जो टर्मिनेट हो गया मतलब समाप्त हो गया आपका, सपोज कि यहीं तक आपका रुक गया तो ये क्या आ गई आपकी पी अपॉन क्यू डेसिमल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि मैं जितने नंबर है उतना जीरो बढ़ा के ऊपर नीचे करके रेसिप्रो करके इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में ले आऊंगा। यदि ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट मतलब समाप्त हो गया, ये नंबर आपका समाप्त हो गया, तो ये क्या होगा, अपर में संख्या, सॉरी अपर में संख्या रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर आपका नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, चलता रहे आपका, चलता रहे, क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और क्या, रिक्वायरिंग नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ रिपीटेशन नहीं है, यहाँ रहे तो ये यहाँ टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, बोले रिपीटेशन है, दोनों कंडीशन फॉलो करना है। अच्छी तरह से आपको पढ़ना, मेरा पूरा लेक्चर है इरेशनल नंबर का, आप जा करके पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम का आपका सेकंड लेक्चर है स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ मैं नहीं कराऊंगा, यही है बच्चों आपका प्योर रिक्वायरिंग, यही है आपका प्योर रिक्वायरिंग नंबर। ठीक है, अब इसको हम कैसे फॉर्म में आपको मिलेगा पेपर में, इसको देखो, ये केवल 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो ये 2 पे ऐसे चढ़ा देंगे, ऐसे समझो 2 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है तो उसका एक आपका इंडिकेशन दे दिया, बार 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 आ रहा है ना, तो अपनी तरफ से ऐसा मान लो बार लगा दिए, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, 0.2 बार, इस बार का मतलब है ये 2 रिपीटेशन हो रहा है। ये मैं आपको पॉइंट इस पे बार लगा दूं, इसका मतलब 35 आपका बार बार आपका टर्मिनेट हो रहा होगा, जैसे 0.35 35 3, ये नहीं बार बार पॉइंट लगाओ, पॉइंट एक बार लगेगा, 35 35 35 डेट एस, समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लें 0 1 ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 0.01 01 01 01 01 डेट एस। ठीक है, ये रिपीटेशन होगा 0.01 बार, ऐसे बोलेंगे 0.0, इससे पहले कुछ और भी नंबर भी हो सकता है, सपोज 2 भी हो जाए, कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं है तो 0 मान लो, 0 तो होता ही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे इन्हीं को बोलेंगे प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल।
वो तो नॉर्मल आपके डेसिमल थे, सॉल्व कर सकते थे। यहाँ आपको क्या इक्वेशन बनानी पड़ेंगी सॉल्व। कुछों के आंसर डायरेक्टली भी आते हैं, बट आप सॉल्व करिए, पहले आप सीखिए तब आपको डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली में आपका 9th क्लास में डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते नहीं है इतना, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन के हिसाब से पूछा, नॉर्मल कंपटीशन में आपको पूछा, एएमओ एंट्रेंस में पूछ लेगा आपका, और नवोदय में पूछ लेंगे आपके, और तुम्हारा किसी भी स्टेट लेवल का कंपटीशन होगा, रेलवे में, एसएससी में, ये आपके पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा आपका चेंज हो चुका है। लेवल पहले नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट पूछे थे, अब क्या ये ऐसे ये नहीं पूछे जाते। उनके आंसर कुछ आपको अलग लगेंगे, लेकिन अरे में तो याद है डायरेक्ट लिख दिए आप वाला, उसमें आंसर होगा, लेकिन उसका आंसर कुछ अलग होगा, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। देख लीजिए क्या है प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। समझा दिया प्योर रिक्वायरिंग। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है, केस 1 डाल लीजिए यहाँ पर। केस 1 तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, केस 1 इसलिए लिखा रहा हूँ। यहाँ आपको इसको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, स्टेप को ऐसा फॉलो नहीं करना। एक बार मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल करेक्टली समझ आएगा, एक ही रूल सब में लगेगा, अदर रूल आपको लगाने नहीं है। चाहे आपका बार आपके कितने भी नंबर पे लग रहा हो, सबके लिए एक ही रूल लगाना है, ठीक है। सब पूछ के मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, पॉइंट 3 बार इंटू P अपॉन Q। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 0.3 बार इंटू P अपॉन Q फॉर्म। 0.3 बार को P अपॉन Q फॉर्म में आपको लेके आना है। ये क्या है आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर हमें P अपॉन Q फॉर्म में आपको लाना है। कुछ बच्चे जान लोगे इसका तो हमें डायरेक्ट आंसर पता है, डायरेक्ट आपको आंसर इसका पता होगा, लेकिन नहीं, आपको सॉल्व करना होगा वहां पर कि ठीक है, आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके दिखाना होगा। 2 नंबर में आएगा, वेरी शॉर्ट में, आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्या करेंगे, पहले स्टेप में कुछ नहीं, सिंपल मानेंगे, इसको x मानेंगे। सपोज कि x इजकल टू 0.3 बार, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, x मान लोगे, ठीक है। अब डायरेक्ट सिंपल सिंपल लेते जाओगे, x इजकल टू, इसको तोड़ लीजिए डायरेक्ट ऐसे कर, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। अब क्या करेंगे, आपको दोनों तरफ बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड 10 का। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो, सपोज कीजिए, चलो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी हम 10 का कर देंगे और यहां भी 10 का कर देंगे। चलो मैं दिखा देता हूं, रेड से इंडिकेशन कर देता हूं आपको, ठीक। टेकिंग बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, टेकिंग बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 10 से दोनों और आपका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3.33। अभी भी ऐसे रहेगा, तो ये मैंने कहा था पॉइंट के बाद कि जितने भी हमें एक जीरो का मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आपको इधर आएगा, डेसिमल से पहले एक नंबर आएगा। आपको वो साफ बहुत से यहाँ तो इनफाइनाइट थे, तो इनफाइनाइट हमें एक से चाहिए अभी, क्योंकि आपको वो एक का ही क्यों किया कि बार हमारा एक नंबर पे लग रहा था, एक का। दिमाग में ऐसे आ रहा होगा जो नए बच्चे होंगे कि एक का ही क्यों किया, भाव तो क्योंकि बार क्या इतने पे लग रहा था, एक ही नंबर रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए 10,000 का भी करेंगे, 100 का भी करेंगे, 10,000 का भी होगा, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होगी। इसको एक तरीके से आप ब्रेक कर लीजिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, ब्रेक कर लीजिए, कुछ नहीं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कीजना। पेपर में इस क्लास में आपको कुछ अलग तरह आपको बताएंगे। तो इसको कुछ ये हो गया प्लस 0.3333 डेट ऐसे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ऐड कर सकते, लिख सकते हैं ना, जैसे 3.5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। इसको मैंने, ये क्या था देखिए, ठीक है, ये आपका क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 से देखिए, ये क्या था आपका x था ना, ये आपका x था, ये मत करना यहां मैंने किया है, ये दिखाया मैंने इंडिकेशन, ये आपका x ही तो था, x इसकी जगह हम x रख देंगे, तो 3 + x
ट्रांसफरेंस एरर्स टू एलएचएस, आरएचएस को एलएच के पास लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स इजकल टू 3, ये हो जाएगा 9x इजकल टू 3, ठीक है, 9x इजकल टू आपका 3 हो जाएगा। यहां करेंगे हल्का सा, ठीक है, x को लगा देंगे इधर तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/3। सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं, इतना भी छोड़ सकते हैं। ये आपका नीचे वाला आपका परफेक्ट ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां से इतना नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिया उसको x मानेंगे, x मानेंगे। सेकंड है, इसको बार को हटाएंगे और क्या करेंगे, रिक्वायरिंग नंबर में लेके आएंगे, जो आपको नंबर रिक्वायरिंग मतलब इसको और टर्मिनेट करेंगे, नॉन टर्मिनेट करेंगे फॉर्मूले के। फिर क्या करेंगे, एक नंबर बार चल रहा था तो 10 का दोनों टेकिंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसको 10 से कर देंगे, इसमें 10 से करेंगे तो एक नंबर इधर आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ से हो सकता है माइनस करके भी, लेकिन दिमाग में इसी स्टेप से आपको करना है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई माइनस नहीं करना कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस करो, ऐसा कुछ मत करना आप। इसको आपको x मानना, ये आपका x था ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x था, x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10x में से ये प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 10x में से 9x बचेगा, ये 3 यहाँ रहा, x को रहने दिया, 9 को 3 के नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ सॉल्व हो रहा था, सॉल्व कर दे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको जब तक नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड केस देखते हैं, ठीक है, जब बार आपका 2 नंबर पे लग रहा होगा, ठीक है, बार आपका क्या होगा, 2 नंबर पे आपका लग रहा होगा। अभी पूरा लेक्चर इसी लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा नेक्स्ट केस के लिए रखूंगा, ठीक है। 2 नंबर पे आपका लग रहा होगा। सपोज कीजिए कोई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 0.53 बार, ऐसे सपोज कीजिए ये है, इनटू चेंज P/Q फॉर्म। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 0.53 ये सेकंड केस नहीं, सेकंड केस समझ सकते हैं, सेम केस है, आप इसको सेकंड केस डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये केस सेम ही है, उसी तरह ही है, ठीक है। आप समझ लेकर डाल दीजिए, इधर ही आपका 2 नंबर पे बार लग रहा हो। क्या करेंगे, सेम मानेंगे, x की मानेंगे, इसको क्या करेंगे, x ही मानेंगे, और x इक्वल टू क्या मानेंगे, 0.5 की बार 3। नेक्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.53, देख लीजिए 53 कॉमा नहीं लगाएंगे, 53 डेट, ठीक है। कितने नंबर पे बार लग रहा था बच्चों, 2 नंबर पे बार लग रहा था, 53 पे, 53 बोले, 53 नहीं बोलेंगे, ठीक है। डोंट कॉल यू 53, डोंट कॉल यू 53, ठीक है, ऑन 0.53, ठीक है। 2 नंबर पे लग रहा था तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, टेकिंग बोथ टाइम बाई मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी आप दे सकते हैं, पहले आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 100x, देन ये 2 नंबर से 2 पॉइंट से पहले आ जाएंगे तो 53, ये अभी भी सेम ही रहेगा। कहते हैं ना, सागर में से यदि एक लोटा जल निकालना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक बाल्टी निकाल लीजिए, ये तो पॉइंट के बाद कितना अनंत है, इनफाइनेट है, 2 नंबर आ गए फिर भी इतना ही रहेगा, इसकी कोई पता नहीं हमें कितना है, तो ये भी इतना ही रहेगा, 53 देन, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकंड यहाँ मान लिया हमने, और सेकंड फर्स्ट कुछ नहीं बनाना, फर्स्ट सेकंड बनाइए खाली। अब इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक करना है, 53 प्लस 0.53, 53 ऐसे लिखते जाइए। यहां वो सेम कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखो कितनी क्या थी, ये क्या था, x था आपका, ये मत देखना अभी, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया था हमने, ये मत देखना, ये तो खत्म हो गया, यहां पे आ गया, ये आपका x था, रख दीजिए यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 53 प्लस x, ठीक है बच्चों, ये आपका x हो गया। वही
ट्रांसपोजिंग RHS टू LHS, ठीक है। 100x प्लस का था माइनस कर देंगे, देन 53, ये हो जाएगा 99x, x ऐसी देखेंगे 100 में से बन जाएगा 99x इक्वल टू 53, ये x इक्वल टू आ गया आपका 53/99, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 53/99। यदि आपको आंसर यहीं ना दिख रहा हो उसमें क्लास में तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू आंसर आपका 53/99, सेम एस, ठीक है। 3 वाले भी ऐसे करेंगे, यदि बार 3 पे लग रहा हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास को पुश करके, ठीक है। देख एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, कितने भी ऐसे लग रहा हो वो इंपॉर्टेंट है आपका, तीनों चारों आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, अभी वो उनके लास्ट लेक्चर है उनके भी नहीं कर पाया हूं, देख लेंगे। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में ये इंपॉर्टेंट केस है, क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका 0.07, ऐसा होगा 7 से पहले 0 होगा, 7 से पहले 0 होगा और बार लग रहा होगा, इनटू चेंज P/Q। P मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, रैशनल नंबर लिखूंगा आपका, रैशनल नंबर चेंज इनटू रैशनल नंबर P/Q, ऐसे डायरेक्ट 0.07 बार इनटू चेंज P/Q फॉर्म में आपको करना है। देन सेम एज x इक्वल टू 0.07 बार, ठीक, ब्रेक कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में 0.07 कितने नंबर पे बार लग रहा था बच्चों, 2 नंबर पे। 100 का करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 100 का करेंगे, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। 100 का करेंगे मल्टीप्लाई, टेकिंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाई 100, ठीक। इंडिकेशन आपको दिखाया था 100 का हो रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट में हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा, देखो ये 100 का तो 0.07 आएगा, 07 को क्या बोलोगे आप, 7 ही बुलाते हैं, ठीक है। डोंट कॉल मी 70 नहीं, ठीक है, 7 ही बुलाते हैं। जैसे 0.1 1 होता है, 0.2 2 होता है, ठीक है, 0.9 9 होता है। अब हो जाए यदि किसी नंबर के बाद 0 आता तब उसकी वैल्यू बढ़ती है, नंबर से पहले उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, वो तो वही रहता है, ठीक है। तो ये 7 रहेगा, 7 आएगा तो 0.07, ठीक है, 07 फॉर सेम एज फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी देख लीजिए, अभी ब्रेक करो इसको, 7 प्लस 0.07 07 अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, 100x इक्वल टू 7 प्लस x ट्रांसफॉर्म RHS टू LHS, 100x माइनस x इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 7/99। यहाँ आपको आंसर नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर हो गया इसका x इक्वल टू 7/99। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पर किसी नंबर से पहले 0 होगा तब आपका पूरे पे आपको बार आपका लग रहा होगा, ठीक है। एक टाइप के ये हो गया आपका नॉर्मल इस ई वाला क्वेश्चन, जब आपका पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा पॉइंट से पहले आपको नंबर होगा, ठीक है। पॉइंट से पहले आइए आप पार्ट 1 लिख सकते हैं इसका, ये पार्ट 1, इसके 2 पार्ट में ही हो पाएगा, उसमें भी क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन जब तक 1 2 से 2 से 3 क्वेश्चन ना करूं तो आपको समझ आएगा, सॉरी पार्ट 1, ठीक, पार्ट 1 है। अभी इसमें इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जब किसी नंबर से पहले आपका दिया होगा तब देखेंगे, आपका और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
बच्चों आप, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था, आप बच्चों क्लास को देख लेते हैं लेकिन ऐड नहीं होते उसमें, ठीक है। मैंने आपको बोला भी है, मेरा डिस्क्रिप्शन का नंबर भी, आप ज़्यादा आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ग्रुप को भी ऐड हो सकते हैं, उसमें भी आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और सब्सक्राइब करने, चैनल को ज्वाइन करने में आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसको लाइक भी कर दिया करें, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, किताब नहीं, उनको नहीं ट्यूशन मिल रहा है, तो उनको शेयर किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू चैप्टर, रिलेटेड टू क्लासेस, ठीक है, तो आप कमेंट्स में या मेरे ग्रुप नंबर पे, आप नंबर मैंने डिस्कशन में दे रखा है, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी आपको ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी इसकी क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद।